और कानपुर से ही अहम खबर, मोहम्मद अली पार्क में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज मामले से जुड़ी हुई 80 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें आप कांग्रेस कारकुनों समेत 3 खवातीन को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि पिछले 1 महीने से खवातीन मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज कर रही हैं और अब ये खबर आ रही है कि इन सब को नोटिस जारी किया गया है। तकरीबन 80 लोगों के इसमें नाम हैं। और चलिए सीधे जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथी संदीप सविता से। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, 1 महीने से यहाँ पर ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट जारी है और अब जाके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ तफसीलात? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली 7 जनवरी से लगातार मोहम्मद अली पार्क में सीए के खिलाफ धरना जारी था, उसके बाद से लगातार ही दबाव तो बनता जा रहा था। कई बार प्रयास भी किए गए पुलिस की तरफ से भी, कुछ अज्ञात लोगों की तरफ से भी, कि इस धरने को खत्म किया जाए। और कल एक मीटिंग हुई प्रशासन की तरफ से जिसमें लोगों को बुलाया गया। उसके बाद देर रात ये नोटिस जारी किए गए। 80 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं जो 149 CRPC के तहत जारी किए गए हैं, जिनमें से 3 खवातीन भी हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, जिसमें से आप कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया है और उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है। और उन पर यह आरोप है कि इस धरने के पीछे कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे थे कि आपने मोहम्मद सुलेमान साहब से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये तमाम चीजें जो हैं ये डराने धमकाने के लिए की जा रही हैं, और किस तरह का वहां पर रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आ रहा है? जी, जिस तरह से सुलेमान साहब ने बयान दिया, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को खौफजदा करने के लिए और महिलाओं के साथ साथ उन पुरुषों को भी, यानी मर्दों को भी खौफजदा करने के लिए, क्योंकि जब से धरना शुरू हुआ था पहले वहां पर उस पार्क में पुरुषों की एंट्री थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी करीब 10 दिनों से वहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं थी। महिला के अंदर पुरुष नहीं जाते थे, केवल महिलाएं ही धरने पर रहती थी। और यहाँ तक कि कोई मीडिया कर्मी भी अगर जाता था तो उन्हें इजाजत लेनी पड़ती थी कि अगर पुरुष कैसे अंदर जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। और कल नोटिस जारी हुआ है। अब नोटिस जारी होने के बाद लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, ये उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अहम जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।